अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हनान आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है विद अनदर एपिसोड ऑफ शॉपिफाई। आज हम बात करेंगे शॉपिफाई पॉपअप गैलरी के ऊपर। अच्छा, आप पिछली वीडियो में मैं आपको अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर स्लिक स्लाइडर चलाना चलाया था, कैसे हम अपनी थंबनेल इमेजेस को या मेन इमेज को स्लिक स्लाइड करके स्लाइड शो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो तो हमने कर लिया था, लेकिन वो बनाने में हमारी एक फंक्शनलिटी ख़राब हो गई थी इमेज जूम की। जैसे हम इमेज के ऊपर कर्सर लगे जाते तो वो इमेज जूम होती थी पहले नॉर्मल डब्ल्यू थी में, लेकिन हमारे स्लिक स्लाइडर चलाने के बाद वो जो फंक्शनलिटी वो उसकी ख़त्म हो गई। तो उसका मैंने अब एक अल्टरनेटिव ढूंढा है। मैंने सोचा आपके लिए भी, आपके साथ भी शेयर कर दूं ताकि आपके लिए बेहतर हो, आसानी हो। अगर आपको क्लाइंट कुछ भी कहे तो बोले कि मुझे ये जूम की वाली चीज़ चाहिए, तो हम उसे एक अल्टरनेट दे सकते हैं। तो उसका क्या है जी, वो एक इमेज पॉपअप हो जाएगी, आपकी इमेज पॉपअप जूम हो जाएगा। जैसे ही आप इमेज प्रोडक्ट इमेज के ऊपर गए, वैसे तो आपका स्लाइडर चल रहा है, आप स्लाइड करें अगर, लेकिन आप इसमें क्लिक करें तो इमेज पॉपअप होकर खोली ओपन हो जाए, और उस पॉपअप में भी स्लाइड शो चले। जैसे ही पॉपअप में भी आप इमेजेस चेंज कर सकें विदाउट पॉपअप बंद किए हुए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम मैग्निफिक पॉपअप की एक प्लगइन है jQuery का, वो यूज़ करेंगे। बड़ा इजी टू यूज़ है, बड़ा सिंपल टू यूज़ है, और बड़ा मज़ा आएगा आपको उसको यूज़ करने में। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने स्टोर के ऊपर। ये मेरा स्टोर आ गया। अच्छा, मैं यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, क्विक व्यू पे गए, प्रोडक्ट पेज पे हम चलते हैं। ये हम प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ गए। तो अब हम क्लिक करें तो इमेज को कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही कर्सर ले गए थे वो जूम नहीं हो रहा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये स्लाइड शो तो हमारा चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा जूम नहीं चल रहा। तो उसके लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सबसे पहले वो प्लगइन डाउनलोड करना है। तो ये मैंने ओपन कर लिया है, मैग्निफिक पॉपअप एक प्लगइन है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये इसके साथ कुछ गैलरीज बनी हुई है, एक सिंगल इमेज गैलरी है, एक लाइट बॉक्स गैलरी है जहाँ पे मल्टीपल इमेजेस होती हैं, फिर एक जूम गैलरी है वीडियो और ऑडियो के लिए, और इस तरह काफ़ी सारी हैं। अगर हम सिंगल पे क्लिक करें तो वो एक इमेज लोड होती है। द इमेज कुड नॉट बी लोडेड। जस्ट अ सेकंड, मेरा इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट ने बहुत तंग किया हुआ है आजकल, तो अभी चल जाता है। चल जा भाई, चल तो रहा है। नहीं चल रहा यार, चल तो रहा है इंटरनेट। हाँ, हो गया कनेक्ट। ओके, तो जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये पॉपअप में ओपन हो गई है, बंद हो गया। दूसरी पे क्लिक किया, दूसरी ओपन हो गई है, ठीक है। ये सिंगल इमेज है ओपन करने के लिए, लेकिन हमें एक गैलरी की चाहिए है, तो लाइट बॉक्स गैलरी ये है। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये इमेज ओपन हो गई। अब इसके थ्रू हम नेविगेट भी कर सकते हैं दूसरी इमेजेस को, ठीक है। तो इस तरह की हम गैलरी एक अपने प्रोडक्ट स्टोर में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये डाउनलोड करना है मैग्निफिक पॉपअप। तो यहाँ पे ये गिटहब का लिंक है, आपको इसको न्यू लिंक में ओपन कर लेना है, ठीक है। और ये पूरा सोर्स आपके पास आ जाएगा मैग्निफिक पॉपअप का, सारा उसमें बताया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिंपली कोड के ऊपर जाएंगे और इसे यहाँ से जिप फाइल में डाउनलोड कर लेंगे। तो ये जिप फाइल डाउनलोड होगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है अपने डाउनलोड्स में और देखना ये मेरे पास जिप फाइल पड़ी हुई है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर देना है यहाँ पे। तो ये मेरे पास जिप फाइल आ गई। ओए, मेरे पास पहले भी एक फ़ाइल पड़ी हुई थी, चलें उसे डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास फोल्डर में ओपन होके आ गया, ठीक हो गया। वो मैंने पहले भी डाउनलोड की हुई थी, मेरे पास पड़ी थी तो मुझे याद नहीं रहा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें जाना है अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। स्टोर पे चलते हैं। ऑनलाइन स्टोर में सबसे पहले शुरू से आपको बताता हूँ, एक्शंस में जाएं और एडिट कोड में जाएं। एडिट कोड में जाने के बाद आपने अपने एसेट्स वाले फोल्डर में जाना है। रीलोड कर यार। सम टाइम इंटरनेट इतना तंग करता है ना। हालांकि मैंने जोम की चार्ज ही लगाई है, लेकिन वो भी कभी कभार कमाल कर देती है। पीडीसीएल को तो फिर आप ना ही पूछें, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको बेहतर पता होगा। अच्छा जी,
स्निप्स भी बंद कर दिए और हम चलते हैं अपने एसेट्स के ऊपर। वो इतना क्या कुछ ओपन करी जा रही है यार, मैंने तो इतना कुछ रखा भी नहीं हुआ। बंद करो इसे। ओके हो गया। वेंडर भी बंद कर दो और तो ये कलेक्शन वाले पेजेस इतने सारे ओपन है, ये सब भी बंद कर दो। अच्छा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है, बेहतर है कि आप पूछने से पहले एक दफ़ा वीडियो पूरी देख लें ताकि आपको सारी समझ आ जाए। अच्छा, एसेट्स में हम जाएंगे तो हम ऐड न्यू एसेट करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे और डाउनलोड्स में जाके वही मैग्निफिक पॉपअप की तरफ जाएंगे। ये आ गया। और इसमें डिस्ट में जाके आपने कौन सी फाइल अपलोड करनी है, एक करनी है मैग्निफिक पॉपअप डॉट मिन डॉट JS और एक मैग्निफिक पॉपअप डॉट CSS। मेरे दोनों ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर मैं करूँगा तो वो बोलेगा कि जी आपकी ऑलरेडी अपलोडेड है, रिप्लेस करनी है या दोनों रखनी है तो मैं कैंसिल कर दूँगा। ठीक है, तो आपने ये दोनों फाइल पहले अपलोड कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके बाद आपने डायरेक्ट अपने जाना है थीम डॉट लिक्विड की फ़ाइल में। जब थीम डॉट लिक्विड की फ़ाइल में जाएंगे तो सबसे पहले आपने CSS की फ़ाइल ऐड कर देनी है, जैसे कि मेरी ये एडिड है। ठीक है, थीम डॉट CSS के बाद ठीक है मैग्निफिक पॉपअप मैं दोबारा आपको ऐड करके दिखाई देता हूँ कैसे करते हैं। CSS की फ़ाइल ऐड मैग्निफिक पॉपअप, लेट मी सी फाइल का नाम क्या है। ये मैग्निफिक पॉपअप आ गई। ठीक है, तो मैं इसकी ये नेम कॉपी कर लूँगा यहाँ से। अब हम जाएंगे अपने थीम डॉट लिक्विड में और इसके अंदर मैं नेम रख दूँगा, देन एसेट अंडरस्कोर URL एंड सॉरी हमने हाइफन साइन तो लगाया नहीं है वाला। ठीक है, एंड देन अगेन वो साइन और YLESHET स्टाइल शीट अंडरस्कोर टैग। आप सिंपली ऊपर वाला कॉपी करके भी नीचे रख के तो नाम रिप्लेस कर सकते हैं। CSS की फ़ाइल लगी, उसके बाद आती है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। और जावास्क्रिप्ट फाइल आप देखेंगे jQuery आपकी कहाँ पे लगी हुई है। अगर तो आपकी jQuery लगी हुई है वेल एंड गुड, अगर jQuery नहीं लगी हुई तो jQuery भी आपने अपलोड कर लेनी है या उसका CDN लेके, जैसे मैंने ये गूगल से CDN लिया हुआ है वैसे ऐड कर लें। ठीक है, jQuery इसके लिए लाजमी है। अगर आपको CDN नहीं मिल रहा तो सिंपली आप इसमें जाएं मैग्निफिक पॉपअप के अंदर ही दोबारा ये मैग्निफिक पॉपअप आ गया। इसके अंदर लिब्स के अंदर आपको देखेंगे आपको jQuery की फ़ाइल मिल जाएगी। ठीक है, लिब्स के अंदर jQuery उसकी फ़ाइल ये अपलोड कर दें और इसे लगा दें। ठीक है, अच्छा jQuery लगाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली स्क्रिप्ट। ठीक है, देन src सोर्स, अगेन फाइल का नेम क्या है, jQuery मैग्निफिक पॉपअप डॉट मिन डॉट JS। काफ़ी लंबा नाम है तो हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे, थीम डॉट लिक्विड में गए और यहाँ पे ये नेम रख दिया एंड साइन एसेट अंडरस्कोर URL। ठीक है जी, स्क्रिप्ट टैग लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी टैग लगा दिया हुआ है। और बेहतरी के लिए ये डेफर का टैग इसमें लगा लें ताकि आपकी jQuery पहले लोड हो बाद में ये लोड हो। ठीक है, ओके हो गया। अब ये हमारे एसेट सारे ऐड हो गए हैं। अब हमने करना क्या है, हम मैग्निफिक पॉपअप पे चलते हैं और जाके इसे ओपन करते हैं लाइट बॉक्स को, व्यू सोर्स का। तो उसने क्या है कि ये कोड है जी आपका जावास्क्रिप्ट का और ये कोड है जी आपका HTML का। तो जहाँ पे इमेज, ये इमेज है आपकी, ठीक है, ये इमेज जहाँ पे उसे कह रहा है इमेज लूप हो रही है, इमेज के आगे पीछे आपने एक एंकर का टैग लगा देना है और इमेज के ऊपर एक आपने डिव लगा देनी है, उसको कोई भी क्लास दे सकते हैं आप। हम देखते हैं, हम अपने जाते हैं दोबारा थीम में और टेम्पलेट्स नहीं सेक्शंस के अंदर फाइल होती है प्रोडक्ट टेम्पलेट डॉट लिक्विड की। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे ये मेरी इमेजेस हैं। ठीक है, मेन इमेज की फ़ाइल है। मैं अगर यहाँ से इमेज में जाके आप इंस्पेक्ट करें अपनी इमेज को और आपका देख लें इमेज लूप कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये PRD इमेज ये इमेज का लूप चल रहा है, मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे आ रही हैं, तो मेन इमेजेस ये है। ठीक है,
ओके ओके, वो आपने यहाँ पे आके सर्च कर लेनी है। देखिए फॉर लूप ये चल रहा है, उसके अंदर ये पेड इमेजेस ये बार बार रिपीट हो रही है, और इसके ऊपर ये मेन इमेजेस। ठीक है, अब इसके ऊपर आप मेन इमेजेस पकड़ लें या इसको ही कोई क्लास ले लें अपनी, लाइक प्रोडक्ट गैलरी हमने इसको एक नाम दे दिया। और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है जी कि एंकर टैग भी आपने एक लगाना है इमेज के आगे पीछे। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे स्लाइड करके तो ये इमेज टैग के आगे पीछे एक एंकर टैग लगा हुआ है। क्या हो गया, किधर गया, मुझे रीलोड कर लेने दे ज़रा। तो हम क्या करेंगे, वापस अपने कोड में जाएंगे, ये हमारा इमेज का टैग लगा हुआ है, ये क्या है, हाँ, तो इसके आगे पीछे हम एंकर टैग लगा देंगे AHREF। और अच्छा एंकर टैग में हमने देना क्या है, एंकर टैग में हमने इमेज का सोर्स ही दे देना है, जो इमेज हमारे पास होगी उसी का सोर्स दे देंगे। तो ये जो सोर्स का कोड है सारा, ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके हाइपर रेफरेंस में रख देंगे, और इसको 1200x दे देंगे ताकि ये ज़्यादा बड़ी इमेज हो। इस तरह हम एंकर टैग के अंदर एक टाइटल का टैग लगा देंगे। टाइटल का टैग क्या होगा, जो इमेज का अल्टरनेटिव टैग है वो टाइटल का टैग आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा एंकर टैग लग गया। अभी हम जाके देखें अपनी फ्रंट पे, रीलोड करें पेज को, तो ये मेरा एंकर टैग लग गया, क्लिकेबल है मेरी इमेज, मैं स्लाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन क्लिक करूँ तो वो मुझे वो इमेज ओपन कर देता है, उसका सोर्स उसे पॉपअप में ओपन नहीं करता। क्यों, क्योंकि हमने अभी इसका जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लगाया। तो मैं ये सारा कोड कॉपी करूँगा। ठीक है, आप ये चाहें तो अपनी theme.js में लगा सकते हैं, theme.liquid में एंड पे लगा सकते हैं, जहाँ भी आपको इजी रहे। ठीक है, तो मैं जाऊँगा theme.liquid में, वहाँ पे एंड में मेरी कुछ स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, मैं उसी के अंदर जाके ये document.ready के बाद जो है यहाँ पे इसे ऐड कर दूँगा। ठीक है, सेव किया। और उसके बाद एक और काम क्या करना है जी, जो हमने क्लास नेम दी थी यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है ये इसके नाम से, पॉपअप गैलरी से, सेव। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे जाते हैं, और सॉरी यहाँ पे जाते हैं और इसे रीलोड करते हैं। तो इसे हमने क्लिक किया, ये देखें जी आपका पॉपअप में ओपन हो गया इमेज। ठीक हो गया, ये 2 इमेजेस मेरी आ गई पॉपअप में। देन अगर हम किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, इसमें मल्टीपल इमेजेस हों, फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू कलेक्शन ऑल, इसमें जाते हैं, व्यू फुल प्रोडक्ट में जाओ यार, ओके। तो अब मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ, तो ये भी ओपन हो गया, ये मेरी मल्टीपल इमेजेस आ गई जूम होके। तो इस तरह आप एक प्रोडक्ट जूम अपने स्टोर के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी तरह जूम गैलरी वाला सोर्स भी ले सकते हैं। देखते हैं जूम गैलरी वाला सोर्स क्या करता है। मैं इसका ये सोर्स सारा कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे लगाते हैं इस तरह से की जगह पे, और हमारी क्लास का क्या नाम था, हम क्लास चेंज कर लें दोबारा से, प्रोडक्ट गैलरी, ठीक हो गया, वो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे जूम गैलरी की जगह, सेव। अब रीलोड करते हैं, अब देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। कोई ऐसा चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने स्टोर के ऊपर एक पॉपअप इमेजेस लगा सकते हैं। अगर आपको एरर आता है तो सबसे पहले अपना jQuery चेक करें, ठीक है। jQuery इंस्टॉल है आपकी थीम के अंदर, theme.liquid में जाएं, मैं theme.liquid में हूँ ऑलरेडी, ठीक है। सबसे पहले देखना है आपने जावास्क्रिप्ट jQuery इंस्टॉल है, उसके बाद आपने देखना है जी मैग्निफिक पॉपअप उसके बाद लगा हुआ है, उसके बाद सबसे नीचे जाके उसी थीम में आपने अपना कोड लगा देना है। फिर भी अगर एरर आए, फॉर एग्जांपल ये आपने डेफर नहीं लगाया हुआ तो फिर भी एरर आ जाएगा। अगर मैं ये डेफर की कोड रिमूव करता हूँ और अब जाके रीलोड करते हैं, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वापस इमेज ओपन कर दी, ठीक है। क्यों ओपन कर दी,
इंस्पेक्ट करके देखते हैं कोड में, कंसोल में एरर आया होगा। इंस्पेक्ट, सॉरी मैंने पेज सोर्स ओपन कर लिया, माय मिस्टेक। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं और कंसोल में देखेंगे एरर आया हुआ है, ये देखें एरर आ रहे हैं। कंसोल में चलते हैं तो ये क्या कह रहा है जी, मैग्निफिक पॉपअप इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों? उसने स्पीड में दोनों को इकट्ठे लोड कर दिया है और कोड भी इकट्ठा लोड हो गया, तो उसे लगता है कि जैसे jQuery और ये जो है मैग्निफिक पॉपअप ये एक साथ लोड हुए हैं, इसलिए वो उसको एरर दे रहा है। डेफर क्या करेंगे तो ये लेट लोड करेगा, थोड़ा सा टाइम बाद लोड करेगा jQuery के, ठीक है। तो इस तरह के आपको एरर आ सकते हैं। जो मैग्निफिक पॉपअप इज़ नॉट अ फंक्शन, इसके 3 ही वजूहत हैं, या तो jQuery नहीं लगी हुई, या आपकी मैग्निफिक पॉपअप की फाइल नहीं लगी हुई, या वो उससे पहले चल रही है साथ में चल रही है। तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफ़िज़।